कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन टॉक्स के द्वारा। जब अडॉन टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो अडॉन टॉक्स को और मेरे को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत पिशाच ऑकल्ट साइंस न्यूमरोलॉजी वास्तु ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए अडॉन टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे, आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे, बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं। जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है। जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत जरूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। वेलकम टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम हमेशा ही अडॉन टॉक्स के बहुत ही आपके नोन फेसेस जिनको आपने बहुत प्यार दिए हैं, हम उनको कार्मिक कृत्या पे लेकर आ रहे हैं, बट आप लोग उनको इतना प्यार देते हो कि हमारे को यहाँ पर उनको लेकर आना बहुत जरूरी है। सो आई नो कि आप लोग ऑलरेडी गेस कर चुके हो आज हमारे साथ कौन है। तो आज है हमारे साथ रेशम मैम। आप उन्हें हर जगह देख रहे हो आजकल, एंड टैरो की फील्ड में, मुझे ऐसा लगता है टैरो की फील्ड हो, आकाशिक रिकॉर्डिंग्स हो, इस फील्ड में आई थिंक रेशम मैम बहुत ही बेहतरीन कर रही हैं। तो उनको बुलाना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात हम कह सकते हैं। सो वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इतना प्यारा सा आपने इंट्रोडक्शन दिया है, आप खुद भी बहुत प्यारे से हो। थैंक यू, फ्रेश वाइब्स। थैंक यू सो मच। तो ये क्वेश्चन मुझे लास्ट में पूछना था, आपने मुझे पहले बता दिया। अच्छा, ओके। हाँ, तो ओके। सो मैं आज आपसे इस तरीके से सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे मैं शायद इस फील्ड में नहीं हूँ, तो सबसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मैम, आजकल पॉडकास्ट जब लोग देखते हैं ना, तो क्या सही इन्फॉर्मेशन है ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टैरो देख रहे हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि टैरो वर्क कैसे करता है, टैरो है क्या। तो प्लीज सबसे पहले तो आप हमारी जैसे ऑडियंस को इस चीज में बताइए कि व्हाट इज टैरो एंड हाउ डज इट वर्क। यस, तो सबसे पहले तो आपने इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक बोला है, इट्स टैरो। ठीक है, कई बार हम इसको टैरट बोलते हैं, जैसे इसमें टी साइलेंट है, तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही इसका प्रोनाउंसिएशन करा है। एंड टैरो जो है ये कार्ड्स की मदद से जो है रीड किया जाता है। मेरे पेज का नाम ही टैरो ट्री ऑफ लाइफ है। जिस टाइम पे मैंने इसको शुरू करा था तो मैं फुल टाइम स्टार्टिंग में बस टैरो रीडिंग्स ही करती थी इनिशियली का जो मेरा समय था। तो ये दिस इज़ लाइक द बेबी फॉर मी, टैरो इज़ अ बेबी। एंड टैरो जो है वो कार्ड्स की मदद से है रीड होता है, एज अ टूल है। जैसे अगर हमें पेंडुलम रीडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पेंडुलम की ज़रूरत है। ठीक है, तो हर रीडिंग्स के अंदर, ज़्यादातर हर तरीके की रीडिंग्स के अंदर एक टूल को हम यूज़ करते हैं। साइकिक रीडिंग्स में टूल्स नहीं होते हैं, लेकिन टैरो रीडिंग्स जो हैं ये 78 कार्ड्स का सेट होता है। ठीक है, इसके अंदर 78 चित्र हैं अलग अलग तरीके के, जो आपकी लाइफ के हर फेज़ को, ऊंचे फेजेस को, नीचे फेजेस को, अच्छे इंसिडेंट्स को, बुरे इंसिडेंट्स को, हर चीज़ का उसमें एक पिक्चराइजेशन है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हमारे नर्सरी के बच्चे होते हैं, स्कूल के LKG के बच्चे होते हैं, अगर आप उनकी स्टोरी बुक्स देखोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि एक जैक एंड जिल वेंट अप टू हिल एंड फैच अप, वो पूरा उसके अंदर एक दृश्य है, और उसको देख के आपको वो, मैंने अभी बोला तो आपके मन में एक चित्र आ गया होगा, करेक्ट है ना। हाँ. या फिर हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, तो आपको पता है कि अच्छा इसके अंदर ये हुआ था, आज तक आप उसको नहीं भूल पाए हो। इसी तरीके से टैरो की हर पिक्चर के अंदर एक चित्र होता है। सबसे पहली चीज़ है उन चित्रों को याद करना
और उन 78 कार्ड्स की हर एसोसिएशन एंड उनके मीनिंग्स को समझना। अभी आप कैसे बेहतर ऐसे रट्टे लगाने वाली तो बात है नहीं कि आपने देखा है कार्ड का और उसके रट्टे पड़े। नो, इट्स लाइक यू आर कनेक्टिंग विद दोज कार्ड्स। उनकी चित्र को देखकर आप कि अच्छा इस चित्र के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है। जब आपको वो सारे चित्र जो है याद हो जाते हैं, जब आप उनको अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हो, उसके बाद हम लाइफ के किसी भी वॉक के लिए लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि बीता हुआ कल, भूतकाल जिसको हम बोलते हैं, वर्तमान काल एंड आने वाला भविष्य, टैरो कार्ड्स के थ्रू हम देख सकते हैं। और ये बहुत ही अब इसका बहुत एवरीवन नोज, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं। मोस्टली ये जो किया जाता है, दिस कम्स विद हेल्प ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड कनेक्शन विद द कार्ड्स। ऑलराइट, तो हम इंट्यूशंस की अगर बात करें तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारे इसमें आई थिंक कि बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन है कि पता नहीं जब टैरो कार्ड्स हम रीड कर रहे होते हैं तो क्या हो जाता है सडनली। सो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका है या आप इसको कहोगे कि नहीं इट्स जस्ट अबाउट इंट्यूशन? तो मतलब वर्किंग इसकी क्या है, क्या हो जाता है? जैसे आप थोड़ा उसको एलैबोरेट करेंगे। जैसे कई बारी जो भी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो कई बार ऐसे ही बोलते हैं कि लाइक जिस तरीके की उनकी एक्टिंग होती है कि कोई आ गया है उनके अंदर, या फिर उनके आसपास बहुत ज्यादा स्पिरिट्स है, या कुछ भी ऐसा विच आई थिंक नॉर्मल इंसान नहीं रिलेट कर पाएगा। तो इस वजह से हमेशा स्पिरिचुअलिटी से या फिर इन साइंस से एक स्टेप बैक हो जाता है कि यार ये अंधविश्वास है, जबकि ये नहीं है। दीज थिंग्स रियली वर्क, आई ऑल्सो बिलीव इन इट। बट इनकी वर्किंग क्या है, कि क्या ऐसा कैसे होता है कि लोगों को ये पता चल जाता है कि किसी का फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट क्या चल रहा है? देखिए, जिन लोगों ने आप बता रहे हैं उनके वो अलग मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं एंड बिल्कुल हो सकते हैं। मैं उसके बारे में नहीं ज़्यादा कह सकती क्योंकि मैंने वो चीज़ देखा नहीं है, सुना नहीं है। लेकिन बेसिकली जब आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं ना, तो स्पिरिट आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। या जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, उसके बारे में अगर हम बाद में बात करें, तो स्पिरिट आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ रहा है। वो अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे शैमनिज्म, वो अलग प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर बॉडी आपके स्पिरिट, जो स्पिरिट है, आत्मा जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। बट टैरो कार्ड रीडिंग इज नॉट लाइक दैट। बहुत ही प्यारी और सबसे, मतलब मैं बोलूँगी अगर कोई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरुआत करना चाहता है तो सबसे काम और शांति, नो लाइक जैसे आपको बिल्कुल डर नहीं लगे, तो टैरो कार्ड रीडिंग्स जो है बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस है। टैरो कार्ड्स रीडिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको उन कार्ड्स के अच्छे से मीनिंग समझने हैं। मीनिंग समझने के बाद आपको चाहिए कोई एक इंसान जो आपको राइट वे से एथिक्स के साथ गाइड कर सके, ठीक है। एंड इस जर्नी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्यूशन, तो है हमारा, ठीक है। लेकिन इंट्यूशन, अब कोई बोले इंट्यूशन भी क्या हर कोई डेवलप कर सकता है? इट कुड बी डेवलप्ड। हर इंसान के अंदर ना एक इंट्यूशन, एक सेंस होती है हर इंसान के अंदर, बट इट कैन बी डेवलप्ड बाय वेरियस वेज। तो जब हम अपना एक इंट्यूशन होता है और एक हमारी सिनर्जी होती है और एक पॉजिटिविटी होती है, तो हम कुछ शक्तियों को, कुछ एनर्जीज का आवाहन करते हैं। एक एनर्जी को जो है हम प्रेयर करते हैं, ठीक है। वो प्रेयर जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं साईं बाबा पे मानती हूँ, ठीक है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि बाबा मैं आज जो है अपनी क्लाइंट के लिए रीडिंग करने वाली हूँ एंड ये इस परेशानी से मेरे पास आई है एंड क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो पहले मैं कार्ड से चेक करती हूँ कि क्या उनकी एनर्जी आ गई है मेरे पास, ठीक है। एंड उसके बाद जो है मैं अपने कार्ड्स, जैसे आपने मुझे प्रॉब्लम बोली कि मैम बहुत टाइम से जॉब नहीं लग रही है मेरी, मैं बॉम्बे में जॉब ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपने कार्ड्स को अच्छे से, सबसे पहले खुद की सेल्फ प्रोटेक्शन करी, अपने क्लाइंट को एक प्रोटेक्शन लेयर डाली। उसके बाद मैंने वो अपनी प्रार्थना करी। प्रार्थना में भी अच्छे से मतलब डेडिकेशन एंड टाइम जाता है। कुछ लोग कैंडल लाइट करते हैं, दिया लाइट करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। अब इसके लिए चाहिए होता है एक पवित्र क्लोथ। डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा अवॉइड करो डायरेक्टली टेबल पे या बेड पे, बिकॉज उस टेबल पे हो सकता है आपने खाना खाया हो बैठ के, है ना। पर हाँ, अगर आपकी स्वच्छ टेबल है ऑफिस, जैसे मेरी जो ऑफिस टेबल है वो सिर्फ उस पे रीडिंग्स ही होती हैं, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। बट वैसे हमें मैक्सिमम टाइम हमें करना है स्वच्छ वस्त्र जो है, कपड़ा हमें उसके लिए रखना होता है। जैसे मैं जो लेकर आती हूँ वो बाबा के टेम्पल से ही लेकर आती हूँ, जो उनके वहाँ पे वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, कुछ फैब्रिक्स होते हैं एक तरीके से, तो ये बहुत प्रोटेक्शन का एक अच्छा तरीका है इनफैक्ट। तो उसको अच्छे से बिछा के अपना आप धूप बत्ती बर्न कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं। पहले खुद को शांत करना है, खुद के मन को शांत करना है, क्योंकि आजकल हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना। करेक्ट। मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मेरी भी पर्सनल
कुछ भी चीज़ हो सकता है जो मुझे परेशान कर रही है। करेक्ट। पहले ध्यान एंड एकाग्रता के अंदर आ गए, उसके बाद आपने अपने देवी देवता या एंजल्स को, कोई लोग ध्यान करते हैं, या अपने स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, अलग अलग नाम हैं, जो भी आप जिनसे कनेक्ट करते हैं। जैसे ही वो आए, फिर सबसे पहले मैंने पूछा, मेरे पास मेरी क्लाइंट आई है, उसका नाम ऐसे ऐसे है, जो भी आपका फुल नेम होगा। अच्छा, टैरो के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए समय ज़रूरी नहीं है किसी को बताना, या डेट ऑफ बर्थ तक कंपलसरी नहीं है। ओके। अगर आप अपना सिर्फ फुल नेम भी अगर आप मुझे बता रहे हो, हाँ डेट ऑफ बर्थ है तो बहुत अच्छी बात है, बट इससे डेट ऑफ बर्थ का कोई कैलकुलेशन का लिंक नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक एनर्जी पिक करने के लिए होता है। तो पहले मैंने देखा कि करंट एनर्जी मैंने पिक करी, आपकी करंट एनर्जी निकाली, और आपके क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे मैंने। मैं एक एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि अच्छा ये इस स्टेट ऑफ माइंड में है मेरा क्लाइंट जो है। अब आपने, कई बार तो हम उसको पहले से ही बता देते हैं, बड़ा स्ट्रांगली इंट्यूशन आता है, अच्छा जॉब की दिक्कत है क्या, तो क्लाइंट बोलते हैं हाँ जी जॉब की ही दिक्कत है। बट चलो मान लो कि हम आपने क्वेश्चन पूछा जॉब वाला, तो सबसे पहले मैं पूछूंगी क्या ये जो जॉब जो ये ढूंढ रही है बॉम्बे में, क्या ये बॉम्बे उनके लिए ठीक भी है या नहीं है, या इंजीनियरिंग फील्ड या एक्टिंग फील्ड जो भी है वो उनके लिए ठीक भी है कि नहीं है, यानी कि इनका ये सोल पाथ है कि नहीं है, या इनका सोल पर्पस है कि नहीं है। जब उस एनर्जी को हम पिक कर लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं, चित्रों के मीनिंग्स देख के। करेक्ट, गॉट इट। हर चित्र का मीनिंग है। अब उन सबकी जो है स्टोरी को हमने लिंक करा, रीड करा, उसमें ये निकल कर आया कि ये तो आपके लिए ठीक ही नहीं है बॉम्बे में जॉब। आपको जो जॉब मिलेगी शायद आपके होम टाउन में मिलेगी, हो सकता है जो भी कार्ड्स में आया हो, ठीक है। मैंने आपको बताया, आपने उस, तो टैरो ने ये सिर्फ नहीं करा, पत्थर की लकीर नहीं सुना दी कि भविष्य ऐसा होने वाला है, जॉब तो मिलेगी नहीं। डिमोटिवेट नहीं करना है हमें अपने क्लाइंट को, नो 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 नो, वो पहले ही बेचारा इतना टूटा हुआ आया है आपके पास। आपको उसके एनर्जी को अपलिफ्ट करना है, उसको मोटिवेट करना है। तो जो भी उसके रिलेटेड गाइडेंस होगी, देन आई गिव दैट टू माई क्लाइंट, या एज अ टैरो कार्ड रीडर वी गिव दैट टू आवर क्लाइंट्स एंड देन दे फॉलो दैट। ऑल राइट। तो जैसे आपने बीच में एनर्जी सिस्टम के बारे में बात करी, आपने एनर्जी के बारे में बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सभी की ज़िंदगी में ना एक सोर्स ऑफ एनर्जी हर किसी की लाइफ में होते हैं, जिनको हम ध्यान करते हैं तो कितने भी नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव हो जाते हो, आप किसी भी परेशानी में आपको अच्छा लगता है। मेरे लिए वो भगवान शिव है। और जैसा कि मैं आपको जानती हूँ, आपके पहले पॉडकास्ट और जितनी बारी भी, तो आप माँ काली में बहुत मानती है। एंड डेफिनेटली नवरात्रि टाइम है, तो अगर हम स्वयं माँ के बारे में ना बात करें तो अधूरा है पॉडकास्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम आई थिंक माँ काली का जब भी कहीं पे भी वर्णन होता है, बहुत ही ज्यादा ना ऐसा लगता है कि हम किसी एक फेरोशियस और एक बहुत ही पावरफुल फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी फेरोशियसनेस है उतनी ही सॉफ्टनेस भी है, और ये बोलते हुए मुझे बहुत ऊपर से नीचे तक एनर्जी हाई फील हो रही है। बट मैं अगर मैं उनके साथ माँ वर्ड ही यूज कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनमें है फेरोशियसनेस, बट आप उनसे डरते नहीं हो। आप कब नहीं डरते हो, जब आपने गलत नहीं किया है। आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा सम अप किया। तो मैं आपसे ये तो जरूर जानना चाहूंगी कि माँ काली कौन है, क्या है उनका एक अस्तित्व, पर मैं उसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि क्या माँ काली सिर्फ फिरोशियस उसमें ही है, क्या उनमें कोई ऐसा एक सॉफ्ट एलिमेंट नहीं है? तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। बहुत ही प्यारा। देखिए, जो एक मदर है, माँ तो नाम जुड़ गया तो हमें ये तो पता है कि एक मदर है ये, ठीक है। अगर उनके कोई बच्चे को पता चला कि किसी ने धक्का मार दिया, जान के धक्का मार दिया, सड़क पे गिर गई, चोट लग गई, खून आ रहा है, तो एज अ मदर, बिकॉज मैं भी मदर हूँ, मेरी 4 साल की गुड़िया है, तो एज अ मदर आपका सबसे पहला रिएक्शन होगा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना। होगा कि नहीं, कि भाई पहले तो मैं देख लूँ कि इसको तो नहीं, चोट क्यों नहीं लगी है, ठीक है। बट बाद में आपको अगर पता चले कि कोई जान के आपके बच्चे को तंग कर रहा है, बार बार तंग कर रहा है, और आपका बच्चा इतना परेशान है, आपका बच्चा इतना दुखी है, तो उस टाइम पे ना माँ वो चीज़ें कर्मा पे नहीं छोड़ती, उस टाइम पे माँ खुद कर्मा बन जाती हैं। तो वो एनर्जी ना ऐसे एक्चुअली में हो रही है। तो उस टाइम पे ना माँ खुद कर्मा बन जाती हैं। जब वो देखती है ना उनका जो सच्चा भक्त है, उनका जो सच्चा बच्चा है, उनके आगे आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे मंत्र आते हैं। सच में बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर करते हो चैन तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरा जो उनसे सबसे प्योर प्रार्थना का तरीका है ना,
कि बस मैं उनके आगे बैठ के रो देती हूँ, और उनको पता होता है मेरे दिल का एक एक हाल कि किसी ने मेरे साथ ये गलत करा है या जो भी चीज़ें हो रही हैं, और मैं उनको लगातार स्टेयर, जैसे एक एनर्जी के अंदर जो है उनको मैं देखती रहती हूँ ना, और एक वो कनेक्शन होता है। तो चाहे उस टाइम पे आप कोई प्रार्थना नहीं भी कर रही, वो जान रही हैं, आपका मन पढ़ रही हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा रही हैं आपको। तो उसके बाद ये जो माँ है, इससे क्यों डरना, क्योंकि ये माँ तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। माँ से उस तो दुष्ट इंसान को डरना चाहिए जिसने गलत किया है। करेक्ट। तो मैम ये जो देवी कालरात्रि जी का दिन होता है, क्या वो माँ काली का ही दिन होता है? बिल्कुल, माँ काली का ही दिन होता है। और नवरात्रि भी 2 तरीके की होती है, ठीक है। जो अभी आने वाली हमारी नवरात्रि है, इसके अंदर माँ कालरात्रि के नाम से जैसे हम उनको जानते हैं, और एक होती है हमारी गुप्त नवरात्रि, उसमें माँ काली का पहला दिन है। अच्छा, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि जितनी भी हमारी देवियां हैं जो हमारी गुप्त नवरात्रि में जिनको हम पूजते हैं, उसमें सबसे सर्वप्रथम हम माँ काली को जो है उसके अंदर पूजते हैं। एक चीज और मेरे दिमाग में आई कि कई लोग ना इसको ऐसे भी रिलेट करते हैं कि तामसिक, जब हम तत्वों की बात करते हैं तब हम माँ काली या फिर हम दुर्गा माँ का वर्णन करते हैं, जब हम राजसिक चीज़ों की बात करते हैं तब हम माँ लक्ष्मी का वर्णन करते हैं, और जब हम सात्विक चीज़ों की बात करते हैं तब हम माँ सरस्वती की बात करते हैं। तो ये जो तामसिक चीज़ है, ये क्या इज इट कि वो तामसिक एलिमेंट्स को काटती है, या फिर कई लोग जिस तरीके से इसको गलत प्रैक्टिस करते हैं कि तामसिक मतलब कि वो क्योंकि रक्त पान करती हैं या फिर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड है जैसे बलि वगैरह, तो क्या वो ये वाला तामसिक है, या इट इज कि वो तामसिक एलिमेंट्स को ही दुनिया से काटती है? ओके, आपने यिन एंड यांग के बारे में सुना है? यस। आप बताओ मुझे क्या है यिन एंड यांग? यिन एंड यांग की देयर इज गुड इन बैड एंड बैड इन गुड, एंड गुड एंड बैड इन गुड, राइट? हर जीव के अंदर गुड एंड बैड होता है, ठीक है। एंड हर एनर्जी के अंदर वो बैड समटाइम्स यू हैव टू अवेकन। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप, जैसे हम बाहर भी जब हमने बात करी कि अगर हम कुछ बुरा होते हुए देख रहे हैं और अगर हम चुप हैं, मान लो आप देखो कि एक सड़क पे एक लड़की है, उसके साथ असॉल्ट हो रहा है, गलत हो रहा है, लोग, मैंने ऐसे वीडियोस देखे, लोग सर्कल बना के खड़े हैं, देख रहे हैं। करेक्ट। वो आप क्या इंसान हो जब आप उसको एक एज एन एंटरटेनमेंट देख रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तो उस मोमेंट पे अगर आप चुप थे, अगर किसी के और ये श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर आपके साथ एक मोमेंट ऑफ टाइम में आप देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है, और उस मोमेंट ऑफ टाइम में आप देख रहे हो कि कोई एक वीकर है शायद आपसे, या उसको आपकी मदद चाहिए, आप अगर उस वक्त पे भी मौन थे, चुप थे, तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो बड़ी से बड़ी युद्ध, लड़ाइयाँ जो हम अपने हिंदू धर्म में देखते हैं, रामायण के अंदर हम देखते हैं रावण जी को मारने के लिए, जी मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो भी बहुत बड़े शिव भक्त थे, विद्वान थे, पर ये सब कुछ सृष्टि में लिखा हुआ था जो होना था। तो उसके अंदर भी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, राइट? या दुर्गा माँ का टाइम आ रहा है, महिषासुर मर्दिनी हम उनको बोलते हैं, जिन्होंने महिषासुर नाम के राक्षस को मारा, या रक्तबीज नाम के राक्षस को मारा हमारी माँ काली ने, ठीक है। जो रक्त जिसको आप शायद तामसिक एलिमेंट समझ कर बोल रहे हैं, तो वो रक्त भी उन्होंने क्यों पिया? ताकि उस रक्त की जो बूंद है वो जमीन पे गिर के एक नया राक्षस नहीं उत्पन्न हो जाए। तो उन्होंने हम बच्चों को जो उस टाइम पे सृष्टि में थे उनको बचाने के लिए, कि उसके और सर नहीं हो जाएं और डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाए, इसलिए माँ ने ऐसा करा। शिव जी से हम कंपेयर करते हैं कि वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ठीक है, और उन्होंने तो विष भी पिया था, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक कि अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर है, और एक फायर एलिमेंट भी है, हर एलिमेंट होता है हमारे अंदर, पर किस टाइम पे उस एलिमेंट को जागृत करने की ज़रूरत है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल ही रहोगे अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है, हाँ अपने से मतलब रखना ठीक बात है, ठीक है, हर चीज़ हम बोलते हैं चलो कर्मा देख लेगा, बट अगर कुछ एक्सट्रीम हो रहा है, गलत हो रहा है, तो सहना भी गलत है। करेक्ट, सो ट्रू, वेरी ट्रू। सो मैम लाइक मेरा पूरा जोन ही आपने मुझे शिफ्ट कर दिया, बिकॉज एक्चुअली में मतलब बहुत हाई एनर्जीज, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिन देवताओं का नाम लेके ही हमारी एनर्जीज इतनी हाई हो जाती है, अगर हम
उनके आसपास भी होते हैं तो क्या फीलिंग होती है, तो डेफिनेटली। एंड आपने बहुत बहुत प्यारे तरीके से जो इस चीज़ की बात बताई, अच्छाई और बुराई की, तो एट द सेम टाइम मैं बिल्कुल न्यू हूँ टू दिस टर्म कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स। मैं बिल्कुल न्यू हूँ। मैंने डेफिनेटली इंटरनेट पे बहुत सुना है, बट अगेन जैसे मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में ही बोलती हूँ कि इंटरनेट पे क्या सही है क्या गलत, ये आज के टाइम पे फिगर आउट करना अगेन बहुत मुश्किल है। अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई विल शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ। तो आई टेल यू दिस इज़ अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है। आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई विल शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुंचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी भूत प्रेत पिशाच भगवान सब इस दुनिया में है, आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए और राधे राधे। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या हैं? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं, रिकॉर्ड्स से जैसे हमें पता चल रहा है, टेप रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्डिंग होती है, मूवी रिकॉर्डिंग करते हैं, हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग से हमें समझ आ गया कि कोई चीज़ जो है स्टोरिंग हो रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोरिंग हो रही है, हमारी मोबाइल गैलरी में फ़ोटो स्टोर हो रही हैं। क्यों हो रही हैं कि अगर हम पुरानी मेमोरीज वाली फ़ोटोज़ देखना चाहें, हम किसी ना किसी पॉइंट पे उनको देख सकते हैं, अगर हम भूल भी जाएं। लाइक जैसे जब छोटे थे ना, हम तो एक हैंडी कैम लेकर आए थे मेरे पापा, उसके अंदर हमारी बचपन की स्विमिंग, हम राजस्थान घूमने गए हैं, वहाँ का सब कुछ रिकॉर्डिंग है। हम भूल गए हैं उसको, हम बच्चे थे, छोटे छोटे थे, हमें उसकी मेमोरी नहीं है। पर आज की डेट में भी अगर वो कभी टीवी पे प्ले होती है तो एक मेमोरी रिफ्रेश होती है और आपको वो यादें ताज़ा हो जाती हैं, राइट। पर ये तो इसी जन्म की बात है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर आपका हर जन्म जो आपने लिया है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो अगर आप अपने किसी भी जन्म से रिलेटेड कोई भी इच्छा या कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपको नहीं समझ आ रहा है कि यार मैंने तो कुछ बुरा करा ही नहीं, मैं तो सीधा सीधा अपने काम से मतलब रखती हूँ और ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, गलत क्यों हो रही है, बार बार ब्रेकअप क्यों हो रहा है, बार बार मनी इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, रिपीटिंग पैटर्न्स क्यों हैं हमारे लाइफ के अंदर, या कार्मिक पैटर्न्स, जैसे आपके इसका नाम है कार्मिक कृत्या। कार्मिक पैटर्न्स जो हैं हमारी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हो सकता है वो इसी लाइफ टाइम से हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पास्ट लाइफ में ही होंगे। एंड ऐसा नहीं है कि हर उसके अंदर भूत ही आए जा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक यू नो, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है ना, इट्स जस्ट नॉट अ मीनिंग। जैसे आजकल इसको बना दिया गया कि भूतों को देखने के लिए एक्चुअली नो, भूतकाल है। भूतकाल क्या होता है? पास्ट। ये भूतकाल को देखने के लिए बहुत अच्छा है, उसको स्टडी कीजिए। क्या इशू है? ऐसा नहीं है यू एवरी टाइम यू आर सीइंग गोस्ट, नो, नॉट एट ऑल। अभी जैसे किसी का कोई इशू है, ठीक है, वो मुझे बोलती है कि मैम बार बार मिसकैरेज हो रहा है। कई बार वो मेडिकली भी नहीं समझ आ पाते रीजंस कि क्यों हो रहा है मिसकैरेज, तो वो मेरे पास रीडिंग कराने आती है। इट इज़ अ क्लोज्ड रूम, नो वन इज अलाउड इन दैट रूम, और इट इज़ अ वीडियो कॉल और इट इज़ अ फोन कॉल सेशन। I take her permission कि do you give me the, let's say XYZ, do you give me the permission to access your Akashic records? She says yes, Resham Kamboj, I give you the permission to access my Akashic records. Okay. फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर करने के बाद, वो प्रेयर करने के बाद लगभग 30 मिनट्स के सेशन या 25 मिनट्स के सेशन। इसके अंदर ऐसा भी नहीं कि बहुत, आकाशा में बोला जाता है बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टाइम एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। Okay. तो जो हमारा वो टाइम पीरियड है उसके अंदर सबसे पहले आपने मुझे वो इशू बताया। कई बार ऐसा होगा कि आपके इशू बताने से पहले ही कुछ इस तरीके से मैसेजेस आ जाएं, डिफरेंट क्लेयर्स के डिफरेंट मैसेजेस आ जाएं कि वाई इज़ दैट हैपनिंग, या ये लड़की क्यों आई है मेरे पास,
एक बहुत ही प्यारा है, अभी आई थिंक 20-25 दिन पहले की रीडिंग है। तो वो लड़की आई, बहुत टाइम से वो वेट कर रही थी रीडिंग के लिए। Okay. तो उसके रिकॉर्ड्स ओपन करे, मैं बोला कि अभी जैसे मैं ओपन करूंगी ना, द रिकॉर्ड्स आर नाउ ओपन, द रिकॉर्ड्स आर नाउ ओपन, द रिकॉर्ड्स आर नाउ ओपन। It's you say with that vibration, you say with that shift, and the moment the records are open, you will feel that shift in your energy, the shift in your consciousness. And एक छोटू बच्चा वो करते हैं ना, छोटू सरदार जी बच्चे, उसको क्या छोटू सी जूड़ी करते हैं, उनको नाम बिल्कुल नहीं पता, बट आई अंडरस्टैंड। छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा सरदार जी बच्चा था एक, और वो आइसक्रीम खा रहा था। 2-2.5 साल की या इस तरीके की कोई उसकी उम्र दिख रही थी। और जो टाइम दिख रहा था वो भी पास्ट का दिख रहा था। अच्छा, अब ये बच्चा कोई भूत थोड़ी ना था। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है, ये भी मैं मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों को ये लगता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग खोलकर कोई भूत अंदर बुलाने की प्रक्रिया है। ये बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैंने उस बच्चे को देखा, वो आइसक्रीम खा रहा था, और जो टाइम, और हाँ, जैसे अपना ये है ना पटियाला साइड में गुरुद्वारे वगैरह हैं, कुछ इस तरीके की उसके आसपास एनर्जी थी। एंड जो उसने निक्कर पहनी हुई थी, उसने जैसे वो भी काफ़ी पुराने टाइम की, जैसे देख के लग रहा था कि हाँ ये अभी का आज का वो नहीं है, 2024 तो नहीं है, काफ़ी पुराना सा टाइम लग रहा था। तो उसके बाद उस बच्चे ने दिखाई चीज़ें फिर कुछ इस तरीके से। तो जो लड़की मेरे साथ रीडिंग कराने आई, वो एक्चुअली शी वॉज लॉन्गिंग फॉर अ बेबी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ये जो बेबी था, ये एक पास्ट लाइफ में इनके भाई थे। अच्छा। और ये बहुत केयरिंग थे एक दूसरे के लिए, एंड ये इनकी लाइफ में रीबर्थ लेना चाहते हैं, ये जो बेबी हैं। एंड ये इनके भाई थे वैसे, पर इस लाइफ टाइम में, जो भी करंट लाइफ टाइम है, तो उसमें पता चला कि उनका बेबी होगा और उनको क्या मेथड लेने चाहिए, ठीक है। जैसे कि कई क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम फिर IVF के थ्रू जाएं, या मैं सबसे पहले बोलती हूँ जो आपके डॉक्टर ने पहले बोला है, पहले लुक एट देयर एडवाइस। बिकॉज हम स्पिरिचुअली में स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं हम, क्योंकि शायद कोई चीज़ हमारे समझ से परे, साइंस से परे, एजुकेशन से परे है, इसलिए हम पूछते हैं। पर जब डॉक्टर आपको पूरा वो प्रोसेस देखकर बता रहा है, देन डॉक्टर की सुनो सबसे पहले, ठीक है। आप खुद आपने साइकोलॉजी करी है तो यू नो दैट, सबसे पहले तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, उस चीज़ को समझो। लेकिन फिर भी कई बार क्लाइंट्स बोलते हैं कि दोनों में से कौन सी चॉइस बेटर है, तो उनको इस तरीके से चॉइस दी। एंड उसके बेसिस पे उन्होंने फिर कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे, उनको आंसर करा। अब आंसर्स उनको देने के बाद उनके लिए प्रेयर करी कि इनको ब्लेसिंग्स मिले। ऐसा बोला जाता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में, जैसे आप किसी के लिए नॉर्मली भी बोलते हो ना कि बी ब्लेस्ड, तो आपके हर लाइफ टाइम के अंदर वो हीलिंग जाती है। अच्छा। हर लाइफ टाइम के अंदर, एवरी लाइफ टाइम के अंदर, पिछला, करंट, आने वाला समय, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रिक्वेंसीज बहुत हाई होती हैं। तो फिर मैंने बोला कि अब आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है, जैसे टाइम, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर टाइम एंड रिकॉर्ड्स। तो उसके बाद मैंने बोला, पूरी क्लोजिंग प्रेयर बोली। क्लोजिंग प्रेयर के अंत में बोलते हैं, द रिकॉर्ड्स आर नाउ क्लोज्ड आमेन, द रिकॉर्ड्स आर नाउ क्लोज्ड आमेन, द रिकॉर्ड्स आर नाउ क्लोज्ड आमेन। उसके बाद मैंने पानी पिया, मैं नॉर्मल हुई, मैंने हैंड्स वॉश करे, फेस वॉश करा, ग्राउंडिंग करी, घास पे चली, जो भी कुछ भी कर सकते हो आप। अब इस एक्टिविटी में मेरे अंदर भूत कहाँ है? नो, इट्स एक्चुअली अ साइकिक अवेयरनेस आप कह सकते हो एक तरीके से। एक, जैसे मैं बता रही थी, बचपन की मूवी चली थी, इस लाइफ टाइम की थी, पर वो टीवी पे चली थी, राइट। इसके अंदर आप हर लाइफ टाइम का देख पा रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही रिकॉर्ड्स ओपन करे तो आपके सारे लाइफ टाइम्स एक साथ खुल गए। नो, जो आपका क्वेश्चन होगा, कंसर्न होगा, उससे रिलेटेड उसके अंदर आएगा। ऑल राइट। तो काफ़ी बार मैं एक्सपर्ट से यही पूछती हूँ कि वो कहीं अपने रियल लाइफ केसेस बताए, बट आपसे केसेस से बेटर मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैम, आई हैव सीन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास या ऐसे एक्सपर्ट्स के पास, रीडर्स के पास आते हैं जस्ट फॉर फन। उनको शायद इस चीज़ की एक सेंसिटिविटी या सीरियसनेस नहीं पता होती। तो कई बार लोग आते होंगे कि ओके, हमारा पिछले जन्म में किसके साथ रिलेशनशिप था ये बता दो, या कोई भी। तो आई वांट टू नो कि इन चीज़ों के नेगेटिव रेपरकशंस क्या है, या फिर इन चीज़ों के पीछे की सीरियसनेस कितनी है। मैं आपको बताती हूँ, यही सेम चीज़ कर मेरे को एक क्लाइंट ध्यान आए जिन पे मेरे को जेन्युइनली बहुत गुस्सा आया। क्यों आया? देखिए, अब इसे माँ काली भी है, हर एलिमेंट है, हमारा इमोशन हर तरीके के हमें फील होंगे। और अगर मेरी विद्या को, या मेरी विद्या नहीं, मतलब एक ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे तो
बुरा तो लगेगा। तो वो रीडिंग के अंदर बैठे हैं। मैं हमेशा जब भी रीडिंग करने जाने वाली होता हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग की जब जाने वाली होती हूँ, मैं बोलती हूँ नो वन शुड बी प्रेजेंट इन योर रूम। आपके रूम में और कोई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप ईयरफोन्स लगा के रीडिंग करें, उस आधे घंटे तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। आप अपने कॉपी पेन लेके बैठे एंड आप जो भी अपने क्वेश्चंस हैं उस टाइम पे फिर आप मुझसे पूछें। पूरी फैमिली वीडियो कॉल पे थी। लड़की लेटी हुई थी वीडियो कॉल कराते वक्त, लाइक जस्ट कैजुअली, जैसे बिल्कुल लेट भी सकते हो, चलो किसी की कमर दर्द है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मतलब बिल्कुल ही लेजी लाउजी ही लेट्स टेस्ट, ठीक है, टेस्ट करने वाला। एंड कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है जब आप इतना किसी, अभी जैसे हम पॉडकास्ट में भी हैं, है ना, एक बैठे हैं, एक रिस्पेक्ट है, एक एनर्जी की रिस्पेक्ट है, हम बात कर रहे हैं, वो नहीं आ रही थी। तो उसके अंदर वो किसी डिसीज्ड लव्ड वन से, कौन थे उनके डिसीज्ड वो तो मेरे को नहीं ध्यान, वो उससे कनेक्ट करना चाह रहे थे। वो उन्होंने बताया कि हाउ ही पास्ड अवे, मतलब उनकी कैसे उनका वो हुआ। एंड वो जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी तो उन्होंने तो मैंने बोला कि अच्छा आप किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं हम। अब पूरी फैमिली पीछे से कोई ये बोल रहा है, पीछे से कोई ये बोल रहा है, पीछे से कोई ये बोल रहा है, मतलब एक, तो इसके अंदर ना यू नीड एक्सट्रीम डेडिकेशन एंड एकाग्रता चाहिए आपको। ऐसे नहीं है कि शोर ही मचा रहे या आपके घर में आप रीडिंग कर रहे हो शोर आ रहा है, तो इट नीड्स प्रॉपर पेशेंस चाहिए इसके अंदर। एक बारी की आप टैरो रीडिंग कर रहे हो ना, उसके अंदर कोई आ जाए तो स्टिल इट्स ओके। बट आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर कैसे आपने एक दूसरा पोर्टल एक्सेस करा हुआ है, तो वो पूरी फैमिली इस तरीके से बात करती रही उसके अंदर। फिर मैंने उनको वो इन्फॉर्मेशन जो है दे दी। तो उन्होंने फिर मुझसे, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने ये ठीक बताया है, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पूछी, फिर तो मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा बट आप मेरे को ये तो बताओ कि आप मेरे पास क्यों आए हो, ये बातें तो आपको भी पता है ना, ये आपके फैमिली मेम्बर थे, गुजर गए हैं, ये बातें तो आपको भी पता है। अब आप किस लिए, आपका आकाशिक सेशन का पर्पस क्या है? तो कह रही पहले थोड़ा टेस्ट तो करके देखेंगे कि असली भी बता रही हो कि नहीं, उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बोला, मैंने पूरी उनकी क्लोजिंग प्रेयर करी रिकॉर्ड्स की, मैंने उनको रिफंड करा उनका अमाउंट, और मैंने कहा कि आई विल नॉट टेक दिस रीडिंग। मतलब स्पिरिट को, जो भी स्पिरिट से मैं बात कर रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको पहले लाइट की तरफ भेजा, उसको ब्लेस करा, उसको ब्लेसिंग्स दी स्पिरिट को। क्योंकि जब फैमिली मजे ले रही है उस स्पिरिट्स के, और आप एक टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, शायद बाकी हीलर्स भी, कोई हीलर ये टॉलरेट नहीं करता है, जहाँ तक मैं मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जानती हूँ। एंड डेफिनेटली आई थिंक कि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी कितनी नेगेटिव कर रहे हो, आप अपने कर्मास कितने नेगेटिव कर रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट। अगर आपको उस चीज़ में भरोसा ही नहीं है तो आप आ क्यों रहे हो उस चीज़ के लिए? एंड डेफिनेटली भरोसे से अगर हम बात करें, आपको जैसे पता है हमारे एक और स्टार्टअप के बारे में, कार्मिक जेम्स, जिसके अंदर हम ब्रेसलेट्स के बारे में बात करते हैं। कई लोग आते हैं और बोलते हैं कि भरोसा है तो पत्थर भी काम करता है, भरोसा नहीं है तो नहीं करता। तो मेरा आपसे यही सवाल है मैम कि क्या ये ब्रेसलेट्स या ये जेमस्टोन्स वर्क करते हैं? मैं मानती हूँ, बट मेरी ऑडियंस बहुत इंक्विजिटिव है, जानना है उन्हें, तो प्लीज आप बताइए। एक एक्सपीरियंस से स्टार्ट करती हूँ इसी के अंदर, ठीक है। तो ब्रेसलेट जैसे क्रिस्टल जो है, इसको एक ब्रेसलेट फॉर्म दिया गया है, ब्रेसलेट में बनाया, क्योंकि सबसे ईजिएस्ट वे है इसको पहनना। आप इसको पेंडेंट में पहन सकते हो, आप इसको ईयररिंग्स के फॉर्म में पहन सकते हो, आप इसको जो बेसिकली जिस चक्रा के नियर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए उसके अराउंड आप पहन सकते हो। तो बीच में इस तरीके से हुआ था कि मैंने बीच में क्रिस्टल्स मंगवाए, एंड तो हम क्या करते हैं, उनको कई बार हम फुल मून पे उनको एक थाली के अंदर रख देते हैं, और फुल मून की जो एनर्जी होती है उससे वो ब्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी से उनको धो दिया, एंड उसके बाद उनको पैड ड्राई भी कर सकते हो आप, एंड उनको उस तरीके से आपने रख दिया। पर उस दिन मैं थोड़ा पैड ड्राई करना उसको भूल गई, जल्दी में थोड़ी थी। वैसे करना चाहिए, अगर आप उनकी लॉन्ग लाइफ चाहते हो तो करना चाहिए, असली भी है तब भी आपको करना चाहिए। मैं भूल गई। अगली मॉर्निंग में मैंने उसको पिक करा, उस क्रिस्टल ने पूरा अपना कलर छोड़ दिया, ठीक है, एंड नीचे निकल कर आया, बिल्कुल नकली चीज़ थी, किसी के ऊपर पेंट था वो चीज़ के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इन दिस केस बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो रियल जेमस्टोन्स हैं, जो हमारी मदर अर्थ से निकले हुए हैं, जो एक्चुअली रियल हैं, असली हैं, अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी वाले हैं, वो बिल्कुल आपकी, बिकॉज दे आर अर्थ की एनर्जीज है ना, वो अर्थ की एनर्जीज हैं, या फिर अंडर वाटर एनर्जीज हैं कुछ। जैसे पर्ल जो है वो वाटर से हमने उसको जो हमें मिलता है, और पर्ल के और एथिकली सोच्ड है। जैसे ऐसा नहीं कि आपने उसको जो है शेल को बुरी तरीके से मार दिया, तोड़ दिया, जो अपने आप वहाँ पे आए, शोर तक आए, एंड देन उसको एथिकली सोर्स करा गया। तो इन दैट केस ये
बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं एंड इफ़ेक्टिव इनके रिजल्ट्स भी होते हैं, जो बहुत अच्छे रिजल्ट शो करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। खुद एक नोन है, क्लाइंट की भी नहीं मैं बात करी आपकी, क्योंकि आई डोंट सेल क्रिस्टल्स, ठीक है, तो नोन है एक, तो जैसे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं मैम कहाँ से लें, तो मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि ट्रस्टवर्दी सोर्स होना चाहिए, उनके बारे में अपने अच्छे रिव्यूज सुने हों, इस तरीके से सोर्स होना चाहिए। तो एक नोन है, उनको कोई इशू था हार्ट चक्रा का, मतलब हृदय चक्रा का उनका एक था, एंड उन्होंने उसको जो पहना है आई थिंक 2.5 साल हो गए हैं, और बड़ी एज के हैं, मतलब लेडी हैं, बड़े हैं, ऐसे नहीं कि हम यंगस्टर्स में ज़्यादा फैशन इसमें चल रहा है, नो, एंड उसको पहन रहे हैं, उसको नहीं उतारते। अच्छा, बिल्कुल, और उनको बहुत उससे फ़ायदा हुआ है। ऑलराइट, तो मैम आपने भी ब्रेसलेट्स पहने, आपने हाँ, किस लिए पहने हैं और वो क्या नाम है इन ब्रेसलेट हाँ, का? ये वाला कुंजाइट है, ओके, एंड ये वाला जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं फिरोज़ा भी बोलते हैं, एंड इंग्लिश में अगर हम इसको बोले तो अफ्रीकन टर्कोइज है ये वाला। ओके, तो कुंजाइट जो होता है आपके हार्ट चक्र को अगेन हील करता है, बिकॉज मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं और वो हार्ट इमोशंस के साथ आते हैं, तो जब मेरे पास क्लाइंट आ रहा है तो मेरे को भी अपने इमोशनल एनर्जी को एक बैलेंस कर कर रखना है। एंड जो फिरोज़ा होता है ये हमारी ओवरऑल लक के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए एंड ग्रोथ के लिए, एंड इवन एस्ट्रोलॉजर्स इसको रेकमेंड करते हैं, बहुत अच्छा है। एंड जॉब वगैरह अगर हम ढूंढ रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में एंड लक नहीं चल रहा है इस तरीके से, या लक आपका साथ दे, इस वे से भी इसको पहन सकते हैं। ऑलराइट, तो आपने वो पहना है आपकी ग्रोथ के लिए, पर आपके साथ हमारी ग्रोथ भी हो रही है। एंड विद दिस आई थिंक मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत कुछ है, आपको मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है, बट टाइम की हमारे पास एक लिमिटेशन है। किसी दिन कुछ लाइव वगैरह कुछ और डिफरेंट करते हैं। डेफिनेटली, ये हमारी ऑडियंस बताएगी कि आप क्या देखना चाहते हो, सो प्लीज कमेंट डाउन बताइए, बिकॉज आई थिंक अभी हम एक ऐसी एनर्जी में है जो हम इसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं। आप लोग क्या देखना चाहते हो रेशम मैम और कार्मिक कृत्या पे, क्या देखना चाहते हो, लाइव सेशंस देखना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। आपने भी इतना प्यारा पहना है 7 चक्रास वाला, ये भी बहुत अच्छा है एक्चुअली। जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कौन सा क्रिस्टल पहनूं, कंफ्यूजन है, तो वो 7 चक्रास पहन ले, उसके सारे चक्रास बैलेंस होते हैं इससे, ये भी अच्छा है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू वेंचर। थैंक यू सो मच मैम। सो ये ब्रेसलेट हो या फिर जो मैम ने आपको बताया, दिस ब्रेसलेट जो मेरी एस्ट्रोलॉजर्स की टीम ने हमें बताया, हमारी एस्ट्रोलॉजर्स की टीम आपके लिए चार्ज्ड ब्रेसलेट्स भेजती है, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, आप बस प्रॉब्लम जो हमारे तक लेके आते हैं सोल्यूशन वहाँ पर है। दिस इज फॉर गुड हेल्थ, ऐसा मुझे बताया गया, तो डेफिनेटली मेरी गुड हेल्थ है ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे एपिसोड्स लाती रहूं। एंड अगेन थैंक यू मैम फॉर कमिंग ऑन आवर एपिसोड। एंड विद दिस कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा आज का एपिसोड, और उसके साथ साथ आप रेशम मैम को फिर दोबारा किस टॉपिक पे देखना चाहती हैं कार्मिक कृत्य चैनल पे। एंड तब तक के लिए हमारी टैगलाइन को याद रखिएगा, कार्मिक कृत्य कर्म करते रहे, कार्मिक रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।